नैतिक और छल कपट भरे बर्ताव जो करता है उसमें बड़ा दुर्गम हो जाता है। मतलब भगवत भाव करना, क्रोध आ जाता है। दूरी बना के हम कर सकते हैं, नजदीकी नहीं भाव रखेंगे, हम दूरी बना के कर सकते हैं। कि जैसे हम फिल्म देखते हैं और हमको खलनायक का अभिनय करने वाले से परिचय हो, केवल जो फिल्म में खलनायक है रोल उसका दुष्ट है और हमारा उसका परिचय हो रोल से अलग का, तो जब कोई तुमसे कहेगा बड़ा दुष्ट, तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी मैं जानता हूं, केवल ये नाटक कर रहा है दुष्टता का, वस्तुतः बहुत निर्मल आदमी है। ऐसे ही यदि तुम इस जगत नाटक वैभवा में जो गोविंद नाटक कर रहे हैं उनको उनका परिचय जान लो इस नाटक के परे स्वरूप का, तो आपको लगेगा इस जगत में वो नाटक कर रहा है, कहीं तमोगुणी, कहीं रजोगुणी, कहीं सतोगुणी, लेकिन वो तो त्रिगुणातीत परमात्मा है। तब इसमें बात आएगा कि छल कपट और नाना प्रकार के दोष करने वाले पर भी हम भगवत बुद्धि कर सके, क्योंकि हम रोल नहीं देख रहे, हम क्रिया नहीं देख रहे, हम कारण तत्व को देख रहे। सबका कारण परमात्मा है, सब में आत्म स्वरूप से परमात्मा विराजमान है। ये त्रिगुणमयी माया का ऊपर से पर्दा है, तो कहीं निंदा, कहीं आलस्य प्रमाद, कहीं हिंसा, कहीं चोरी, कहीं व्यभिचार, तो कहीं भजन। ये तीनों गुणों का प्रभाव चल रहा है, लेकिन वो परमात्मा निर्लेप सबके हृदय में विराजमान है। हम उस परमात्मा को देखते हैं, उसकी क्रिया को नहीं। जैसे फ्रिज, एसी, पंखा, हाइड्रोजन, हीटर, सबका अलग प्रभाव है। हीटर गर्मी पैदा करता है, हाइड्रोजन प्रकाश पैदा कर रहा है, पंखा सिर्फ हवा दे रहा है, एसी ठंडा करके दे रही, फ्रिज पानी ठंडा कर देती, खाद्य पदार्थ ठंडा कर देती। अगर वो कारण तत्व को नहीं जानता तो ये नहीं मानेगा कि एक ही तत्व इनमें बैठा हुआ है। अगर कारण तत्व को जानता है तो जानता है कारण के कारण क्रिया अलग अलग, लेकिन बिजली सब में एक है ना, बिजली सब में एक है ना। हीटर में भी, फ्रिज में भी, एसी में भी, हाइड्रोजन में भी प्रकाश दे रही है, यहाँ हवा दे रही है। तो बोले अगर बिजली होती तो प्रकाश देती ना, नहीं, कारण के कारण उसकी क्रिया बदल गई। कारण तत्व जो है बिजली एक ही है। ऐसे ही तमोगुणी स्वभाव है, अब वो राक्षसी कार्य करेगा, राक्षसी क्रिया, तमोगुणी स्वभाव कारण, और कारण परमात्मा। तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो कारण देखते हैं, क्रिया और कारण नहीं देखते। कारण जो स्वभाव है, कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसी से प्रेरित होकर क्रियाएं होती है। सूक्ष्म शरीर संकल्प करता है, स्थूल शरीर क्रियाएं होती है। तो कारण तत्व उस कारण का भी वो परमात्मा ही है। जब सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा तो बाहरी नाटक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम जानते हैं कि मेरा प्रीतम सब में है, तो ये छल कपट द्वंद्व पाखंड हमारी आंखों के सामने पर्दा नहीं डाल सकता। जब प्रभु से अपनापन हो जाए, सर्वत्र प्रभु का भाव दृढ़ हो जाए, कारण तत्व का ज्ञान हो जाए, तब भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे, ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे। देखो, एक पत्नी किसी ऑफिसर की, उसका पति लेट आया, उन्होंने कहा हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, आप इतना विलंब क्यों आए? वो रोज टोका मत करो। तुम कहा क्यों, आप इतना विलंब क्यों आए? उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी, पत्नी की कनपटी में चले गया, तुम ये नाटक दूसरों को धमकाया करो मुझे। बोले क्यों, गोली असली है, पिस्तौल असली है। बोले मुझे पता है तुम मेरे प्रीतम हो, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। उसको पता है कि मेरे प्रीतम हो। जैसे नरसिंह भगवान रूप में आए सब डर गए, लेकिन प्रहलाद जी को पता है मेरे प्रीतम आए, उनको डर नहीं लगा। तो छल कपट हिंसा जितने आचरण हो रहे हैं ये त्रिगुण माया के द्वारा भ्रमात्मक हो रहे हैं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आचरण हो रहे हैं, पर वो असत है। ऐसे उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। इस स्वाप्निक जगत में सत्य परमात्मा को देखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। अगर इतना हो गया तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अभी अभ्यास करो, नाम जप करो, धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे।